मैं अम्बेडकर हूँ, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ। अगर मेरे जैसे लोगों की जरूरत कुछ पड़ेगी तो मैं उनके साथ हूँ। जो गलत को गलत और सही को सही कहता है, हम उन लोगों के साथ हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने वाले लोग कौन है? देश को तोड़ कौन रहा है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? कोई आम आदमी करता है, सरकारें कर रही हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री कहते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो और आगे गाली देते हैं, वो कौन करते हैं? इनके लोग करते हैं। देश को तोड़ने का काम तो ये करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये हुए। जिस देश में एनकाउंटर होते हो, फेक एनकाउंटर होते हैं, जिस देश में पेपर लीक होते हो, जिस देश में रोजगार नहीं मिल रहा हो, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हो, वहाँ विश्व गुरु कैसे बनेंगे? ज्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तीनों सेनाओं के सेनापति हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है भाई। जस्टिस खतरे में है, ये खतरे में, इंसानियत खतरे में है। क्या आप बुलडोजर चला के लोगों को न्याय देने का काम करोगे? हमारे साथ एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं, बेबाकी से संवैधानिक बात रखते हुए इन्हें अक्सर आप देखते होंगे और आज ये जंतर मंतर पर आए हैं। क्या आप भी कॉकरोच बनकर आए हैं यहाँ पर? नहीं, आई एम नॉट अ कॉकरोच, आई एम द अम्बेडकराइट। अम्बेडकर मैं अम्बेडकर हूँ, मैं भारत के संविधान को मानता हूँ और मैं आई एम द फॉलोवर डॉक्टर बी अम्बेडकर। मगर कुछ लोग, चंद लोग हैं, अगर वो एजुकेशन की आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो मेरे जैसे लोगों की ड्यूटी बनती है कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर मेरे जैसे लोगों की जरूरत कुछ पड़ेगी तो मैं उनके साथ हूँ और हर नौजवान के साथ हूँ। मैं अम्बेडकरवादी विचारधारा हर उस व्यक्ति के साथ है जो सरकार के सिस्टम से सवाल करता है, जो गलत को गलत और सही को सही कहता है। हम उन लोगों के साथ हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पेपर लीक क्यों होता है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। मिनिस्टर इस देश में शांत नहीं बैठ सकते, सरकार शांत नहीं बैठ सकती है। सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है, सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए लोगों के लिए सरकार रेस्पॉन्सिबल है। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो फिर कैसे करना पड़ेगा? फिर सरकार कैसे करेगी बताइए? इस देश में पेपर लीक क्यों होता है? पहले तो सवाल तो ये है, सबसे पहले पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ से देश चलता है। ये पेपर लीक कराने वाले लोग कौन है? ये सिस्टम को हैक करने वाले लोग कौन है? नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने वाले लोग कौन है? पहले तो उनकी पहचान होनी चाहिए। उनकी पहचान नहीं होगी। पेपर लीक कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, ये तो प्रत्येक साल होता है, तो इनको धंधा बन चुका है। तो ऐसे जो धंधे हैं, हमने चुना था चंदे के साथ धंधा करते हैं, ये तो बच्चों के भविष्य के साथ भी धंधा करने लगे हैं। तो जो सरकार अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, वो सरकार के सवाल करना प्रत्येक नागरिक का काम है, प्रत्येक नौजवान का काम है। पर इस आंदोलन को ये कहा जा रहा है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक लोग हैं, ये देश विरोधी गतिविधि चाहते हैं देश में। देश को तोड़ कौन रहा है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? कोई आम आदमी करता है, सरकारें कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात कौन करता है? प्रधानमंत्री कहते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो और आगे गाली देते हैं, वो कौन करते हैं? इनके लोग करते हैं। भड़काऊ भाषण कौन देते हैं? इनके लोग करते हैं। देश को तोड़ने का काम तो ये करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये हुए। ये लोग तो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करो और उसको रिफॉर्म कीजिए। गलत क्या इसमें बताइए ना? अगर एजुकेशन मिनिस्टर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है तो उसको रिजाइन करना चाहिए। ही शुड बी रिजाइन, पर रिजाइन नहीं करना चाहता हो क्योंकि तानाशाही कर रहे हैं ना। ये डेमोक्रेसी है, ना कि डिक्टेटरशिप है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान का राज है। इसलिए ये जो लोग जितनी भी आवाज़ उठा रहे हैं, ये जायज़ आवाज़ उठा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की, इस देश में एजुकेशन प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। एजुकेशन इज फाउंडेशन ऑफ एवरी पर्सन। अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, एजुकेशन को धंधा बना देंगे, तो फिर देश के नौजवानों को आप गुलाम पैदा कर रहे हैं, मजदूर पैदा कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल कायदे का है। सवाल ये नहीं है कौन उठा रहा है, सवाल ये नहीं है कि कौन उठा रहा है, सवाल ये है कि सवाल कायदे का है नहीं है, सवाल लोगों के भविष्य का है। ये देश नौजवानों का देश है। यार इतनी समस्याएं लग रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख का भी बयान आया कि हम विश्व गुरु बनने के एकदम करीब है। देश में इतनी वाहवाही हो रही है मोदी जी की, ट्रम्प को ऐसे जवाब दे दिया, वैसे जवाब दे दिया। आपको ये सब चीज़ नहीं दिखती क्या? देखिए, जिस देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हो, जिस देश में एनकाउंटर होते हो, फेक एनकाउंटर होते हैं, जिस देश में पेपर लीक होते हो, जिस देश में रोजगार नहीं मिल रहा हो, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हो, वहाँ विश्व गुरु कैसे बनेंगे? कैसे विश्व गुरु बन रहे हो भाई? आप सपना देख रहे हो क्या? नया भारत है। कौन सा नया भारत है? इस भारत में दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इस भारत में नौजवानों के साथ में चीटिंग होती है। नौजवानों को बोल दिया जाता है ये पैरासाइट और कॉकरोच हैं। नौजवानों को बोल दिया जाता है कि इनको जेल में डालिए। नौजवानों को बोल दिया जाता है थोड़ा सा तो पेपर लीक हुआ था, सारा पेपर थोड़ी लीक हुआ था। आप बताइए, इस देश में जो षड्यंत्र चल रहा है, घपलेबाजी चल रही है,
वो सरासर गलत है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए नौजवानों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। जो आवाज़ ये भी तो उठाई जा रही है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है, क्या ये इस देश के मुद्दे नहीं है? भाई कहाँ कराया जा रहा है? शामली में देखो अभी आयुष तो दिस इज अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कोई आदमी चेंज करना चाहता है, इफ समवन वांट चेंज द रिलीजन, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। प्रॉब्लम क्या है? जबरदस्ती है ना, नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं अच्छा कर से कर सकता है। वो तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना भाई, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कोई करना चाहता है। बड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को छुपाने के लिए छोटे मुद्दों को सामने लाया जाता है। क्या नहीं लगता कि देश का हिंदू खतरे में है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है? जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का ज़्यादातर मुख्यमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, तीनों सेनाओं के सेनापति हिंदू हैं, तो ये उसके बाद में सारे जो बढ़िया लोग हैं वो सब हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है भाई। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इस देश के नौजवानों के अधिकार खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, जस्टिस खतरे में है, ये खतरे में, इंसानियत खतरे में है। इंसानियत को बचा लीजिए, अगर बचाना है तो देश को बचा लीजिए। ये नौजवान ही बचा सकते हैं देश को, और कोई नहीं बचा सकता। एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, तो कानूनी समझ के हिसाब से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जून के महीने में हमने देखा लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एक के बाद एक बुलडोजर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया में आता है? और अगर वो नहीं आता तो जब संविधान को बचाने यहाँ लोग खड़े हैं तो वो वाला मुद्दा इसमें शामिल? लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को भयभीत कराया जा रहा है, फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर की जाती है, लोगों को जेल में डाला जाता है। एक माहौल बना रखा है, बहुत तगड़ा माहौल बना रखा है, जो सरासर गलत है। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, संविधान है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। मैं अपनी बात को बुलंद कर सकता हूँ। आर्टिकल 19 यही कहता है कि अपनी बात को मैं कह सकता हूँ। रूल ऑफ लॉ की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या रूल ऑफ लॉ लागू है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वही तो कराने के लिए लोग आए हैं बाहर भाई। वो कैसे होगा ना, बिल्कुल होगा। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, होगा, बिल्कुल होगा, इसी देश में होगा। जो तानाशाही सरकार है वो झुकती है, जब नौजवान सड़कों पर आता है तो तानाशाही भी सरकार भी झुकती है। ये जो बच्चे हैं या जो हम लोग हैं, अगर कुछ भी डिमांड कर रहे हैं वो नाजायज डिमांड नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख कर देखना कि जिनके बच्चे हैं वो क्या अच्छी एजुकेशन नहीं देना चाहते, अपने दिल पे हाथ रख कर देंगे। जिनके घर में बड़े बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं, क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? क्या इस देश में अमन शांति नहीं चाहिए? क्या इस देश में भाईचारा नहीं चाहिए? क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ के द्वारा नहीं चले जाएंगे? क्या गोली से आप करोगे? क्या आप बिल्डोजर चला के लोगों को न्याय देने का काम करोगे? नहीं, आम आदमी ये नहीं चाहता। जीरो टॉलरेंस की बात अपनाती है ना वो। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है, कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। ये सब लोगों को दिखाते हैं और है, इनके चेहरे बहुत अलग अलग हैं। ये कहते कुछ है, करते कुछ हैं, झूठ बोलते हैं। सरकारें झूठ बोलती हैं, अब तक झूठ बोलती आई हैं। मैं आपको 50 झूठ बता दूंगा जो सरकारें झूठ बोलती आई हैं। जैसे 15 लाख कहाँ गए, जुमला बता दिया। 2 करोड़ रोजगार, जुमला बता दिया। बुलेट ट्रेन, जुमला बता दिया। 100 स्मार्ट सिटी बताओ, एक भी स्मार्ट सिटी का बुलेट ट्रेन चली तो है। अरे कहाँ चली है बुलेट ट्रेन? रूट बताओ ना, कौन सा रूट पे चली है बुलेट ट्रेन? सपनों में चल रही है, सपनों में चलिए क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ स्मार्ट सिटी है बताओ आप लोग? सही है, लोगों के लिए अच्छा रोजगार देंगे, इच्छा देंगे। अरे लोगों के लिए रोजगार के बाद तुम पहले उनके लिए अच्छा माहौल एजुकेशन का नहीं दे पा रहे। पेपर लीक करा रहे हो आप, ठीक है ना, एनकाउंटर करा रहे हो, फेक एनकाउंटर करो, सब कुछ तो करा रहे हो, तुम क्या नहीं करा रहे बताइए? आप वादे पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 20 दिन दे दो, मुझे, अरे तुमको तो इतने दिन दे दिए भाई, अब तो माफ कर लो। 2047 तक का वकील साहब आप इंतजार करिए। देखिए, हम रहे ना रहे, तुम रहे ना रहे, मगर देश के लोग रहेंगे, देश के नौजवान रहेंगे। देश के नौजवानों को सोचना चाहिए कि आप जाति के और धर्म के नाम पर लोगों को वोट मत दें, आप मुद्दों पर वोट दें। एजुकेशन तो आपको प्रोवाइड कर रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है, रोजगार दे रहा है, रूल ऑफ लॉ दे रहा है, भाईचारा पैदा कर रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है, सत्तानता की बात कर रहा है, और जो ईमानदारी की बात कर रहा है, उसको आप नेता बनाइए, उसको आप आगे लेके जाइए। ऐसे झूठे लोगों को आप सरकार से बाहर कीजिए, जब भी इसका समाधान हो सकता है, जब भी पेपर लीक बंद हो सकता है, जब भी रोजगार मिल सकता है, जब भी देश में शांति हो सकती है। अदरवाइज ये ऐसे ही देश को बर्बाद करते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर ये नफरत फैलाते रहेंगे।